फिरोजाबाद पहुंचे सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने दिया बड़ा बयान। कहा, बड़े बड़े उद्योगपतियों का 10 लाख करोड़ बीजेपी ने कर्ज माफ किया है। महंगाई और रोजगार नहीं, उसका यह एक कारण है। जो पैसा गरीब और नौजवानों की नौकरी के लिए खर्च होना था, वह पैसा उन्होंने उद्योगपतियों को दे दिया। अगर देश में उद्योगपति सब पैसा लोन में ले लेंगे तो उनका कर्ज माफ कर दिया जाएगा, तो कैसे नौजवान किसानों का भला होगा। विपक्ष आवाज ना उठाए, इसके लिए ईडी का किया जा रहा है दुरुपयोग। बीजेपी ने अग्निवीर जैसी खराब व्यवस्था दी है, उससे नौजवानों का भविष्य अंधकार में है। बीजेपी ने चंडीगढ़ में वोट की लूट की थी, बैलेट से वोट पड़े थे, इसलिए पता चल गया। हेरा फेरी हुई, बैलेट की जगह से पकड़ी गई चोरी। बीजेपी गिरोह की तरह काम कर रही है, यह कोई राजनीतिक दल नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था बीजेपी लोकतंत्र को खत्म कर रही है। अन्नदाता किसानों को आंसू गैस, गोलियों, लाठियों, डंडों का सामना करना पड़ रहा है। किसान अपना हक एमएसपी मांग रहे हैं। पुलिस परीक्षा का पेपर लीक पर बोले, सरकार का हर पेपर लीक क्यों हो रहा है, कहीं सरकार जानबूझकर लीक तो नहीं करा। देखिए क्या कुछ है हमारे संवाददाता की खास खबर में। चल नहीं रहा आजकल क्या भैया तुम्हारा चैनल नहीं चल रहा। जाओ भैया, कांग्रेस को 17 सीट दी गई है। अरे नीचे कर ले यार। देखिए, भाजपा एक्सपोज है, और एक्सपोज इसलिए है कि आप सरसों का तेल की कीमत पता कर लो, आप दाल की कीमत पता कर लो, चीनी की कीमत पता कर लो, और जो दावा कर रही सरकार कि हम दुनिया के 5वीं अर्थव्यवस्था बन गए हैं, वो 80 करोड़ लोगों को राशन खिला रही है। ये सोचिए आप, और किसान की किसी भी फसल की कीमत नहीं दे पा रही। ये सरकार सदन में कहती थी कि हम आलू खरीदेंगे। अरे आप तो आलू बेल्ट के लोग हैं, अगर एक भी आलू खरीदा हो तो बता दो आप। और फिर जो नमक फ्री दिया था इन्होंने राशन में, बताओ आज नमक की कीमत क्या हो गई। ये जो सवाल है उसका जवाब भारतीय जनता पार्टी पर नहीं है। और इतने नौजवान जो बेरोजगार घूम रहे हैं, जिनके पास नौकरी नहीं है, नौकरी तो है ही नहीं, रोजगार नहीं है, और न कोई निवेश किया है बड़ा। जो यहाँ कारोबार था, मान लीजिए कांच का, चूड़ी का, या और जो कारोबार था, कुछ लोगों को तो लाभ पहुँचा रही है सरकार, लेकिन उससे सब बर्बाद हो रहे हैं। कुछ लोग हमारे जो मजदूर हैं, उनका जीवन यापन क्या हो रहा है बताइए सरकार ने। तो जो मजदूर है उसके लिए सरकार ने क्या किया, जो छोटे कारोबारी हैं उसके लिए क्या किया, किसान के लिए क्या किया, नौजवान के लिए क्या किया, और व्यापारियों को जीएसटी के छापे दिए। जीएसटी के और तमाम छापे वो अपने कागज में ही उलझे हुए हैं। भैया, चंद्रशेखर को सीट मिलेगी। जैसे स्वामी प्रसाद मौर्य जी छोड़कर गए, उन्होंने अपनी पार्टी बना ली है। मैं अपने अजीम भाई को और बहुजन समाज पार्टी के बड़े नेता टीटू और पूर्व में रहे इनके परिवार से प्रधान और इनके सहयोगी साथियों का सबका स्वागत करता हूं। और रुखसाना बेगम जो मेयर का चुनाव लड़ी थी, उस परिवार से भी मेरी भेंट हुई है। वो भी आज समाजवादी पार्टी में शामिल होने और मदद करने के लिए उन्होंने आह्वान किया है। मैं अजीम भाई का और टीटू और इनके जितने भी सहयोगी साथी हैं उनका धन्यवाद देता हूँ। और इसलिए भी धन्यवाद देता हूँ कि बड़ी लड़ाई जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी का संविधान बचाने की, इस देश का संविधान बचाने की, लोकतंत्र बचाने की, हमारे भाईचारे को बचाने की, आपस की जो मिली जुली संस्कृति उसको बचाने के लिए ये दोनों लोग जो साथ आए हैं, मैं इनका स्वागत करता हूं और बधाई देता हूं। और मुझे उम्मीद है कि पार्टी के लोग और हम सब लोग मिलकर के इनका वैसा ही सम्मान करेंगे जैसे पूर्व में हम लोग सम्मान करते हैं। अच्छा जी, बदायूं में चंद्रशेखर को सीट मिलेगी क्या? चंद्रशेखर को सीट मिलेगी क्या? नहीं, आप किस चैनल के वो बता दो। मैं आज तक का हूँ, और मैं आज तक को क्या चिंता है किसको सीट मिलेगी? नहीं, मैं पूछ रहा हूँ आपका, मेरा सवाल बनता है। आज तक वालों को तो खबर चलानी होगी ना, ब्रेकिंग न्यूज। तो जब ब्रेकिंग न्यूज चलेगी तो बता देंगे आप। अध्यक्ष जी, बदायूं की